क्लास 7th के बच्चों, आज आप लोगों को हम पढ़ाने वाले हैं नागरिक शास्त्र का पहला चैप्टर, हमारा संविधान। क्या? हमारा संविधान। आज बच्चों हम संविधान के बारे में जानेंगे कि हमारे देश का संविधान क्या है और देश का संविधान हमें किस प्रकार मौलिक आजादी, मौलिक अधिकार के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में, अभिव्यक्ति के बारे में बताया है। तो यहाँ पे देखेंगे, क्या आप बता सकते हैं कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत में किसका शासन था? आजादी से पूर्व भारत में अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों का राज था। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अंग्रेज ही तय करते थे कि भारत के लोगों के लिए कानून कैसे बनेंगे और कौन उन्हें लागू करेगा। यहाँ का शासन उस समय उस तरह चलता था जिस तरह इंग्लैंड की सरकार उसे चलाना चाहती थी। उसी समय से कई भारतीय सोच रहे थे कि यह बात ठीक नहीं है, किसी दूसरे देश के लोग हमारे लिए कानून व नियम कैसे बना सकते हैं। उन्होंने इस बात के लिए स्वतंत्रता संघर्ष शुरू किया कि भारत के लोगों को अपना कानून स्वयं बनाने और शासन चलाने का हक मिल सके। तो बच्चों, यहाँ पे अब आता है आपका अगला टॉपिक है, कैसे बना हमारा संविधान। क्या? कैसे बना हमारा संविधान। तो ध्यान पूर्वक सुनेंगे। इतने बड़े देश के लिए ये सब बातें सोचना कोई आसान काम नहीं था। कोई एक व्यक्ति इस काम को अकेला कर भी नहीं सकता था। भारत के हर प्रांत के पुरुष एवं महिलाओं ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। इसलिए यह भी जरूरी था कि नियम कानून बनाने में हर प्रांत के पुरुषों एवं महिलाओं अर्थात सभी लोगों का हाथ हो। इस काम को करने के लिए सन 1946 में एक संविधान सभा बनाई गई। क्या बनाई गई? संविधान सभा। संविधान सभा ऐसे जीके में भी आता है कि संविधान सभा कब बनाई गई? 1946 में। इसमें 389 लोग थे जो भारत के हर प्रांत से आए थे। कुछ लोग जिनके नाम आपने सुने होंगे वे थे सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, एच.वी. कामत। इस सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है। संविधान सभा की एक प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी भी बनी जिसने संविधान लिखने का काम किया। इस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। भारतीय संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वतंत्र भारत के संविधान को स्वीकार किया। यानी कि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? संविधान बनकर तैयार हो गया, उसे अंगीकृत कर लिया गया। इसलिए प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है। इस संविधान को 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारत में लागू किया गया। तब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने लंदन में गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभाग किया था। लंदन में, कहाँ किया था? लंदन में गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभाग किया था, यानी पार्टिसिपेट किया था। जैसे आप लोग कोई स्पोर्ट्स, कोई रैली, कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। उसी तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लंदन के गोलमेज सम्मेलन में क्या किया था? प्रतिभाग किया था। वे मानते थे कि दलितों के सामाजिक उत्थान के लिए उनकी राजनीतिक भागीदारी आवश्यक है। इसलिए इन्होंने दलितों के लिए अलग निर्वाचन की मांग की, जिसके फलस्वरूप विधानमंडलों में दलितों के स्थान आरक्षित कर दिए गए। अंडरस्टैंड? ओके। आपने शायद कभी किसी को यह कहते सुना होगा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। सुना होगा कि नहीं? सुना है ना? भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसका मतलब यह है कि सरकार बनाने और बदलने में भी सभी लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, है ना? अभी मान लीजिए कोई भी संशोधन होता है तो वो क्या होता है? पार्लियामेंट में उसको पहले प्रस्तुत किया जाता है। दूसरी बात यह है कि लोकतांत्रिक देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री किसी भी यानी कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितने भी ऊंचे पद पर हो, अपने मन से काम नहीं कर सकता। अपने मन से काम नहीं कर सकता। यहाँ तक कि पूरी सरकार भी अपनी मनमानी नहीं कर सकती। जिस देश में लोकतांत्रिक सरकार होती है वहां एक संविधान होता है।
क्या होता है? संविधान होता है। संविधान में देश के कामकाज के बारे में बहुत सारी बातें लिखी जाती हैं और लिखी होती हैं। देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान के अनुसार ही काम करना पड़ता है। जैसे कि अभी हमने पहले आपको बताया था ना कि हर व्यक्ति माने या ना माने, लेकिन वो संविधान के अनुसार ही कार्य करता है। संविधान में हमें यह भी लिखा है कि यदि कोई भी गैर संवैधानिक यानी संविधान में लिखी बातों के खिलाफ काम करता है तो इसके बारे में क्या किया जाना चाहिए। हमारा संविधान, अगला टॉपिक आपका क्या है? हमारा संविधान। देश के सर्वोच्च कानूनों के संग्रह को संविधान कहा जाता है। भारतीय संविधान लिखित एवं विशाल संविधान है। इसमें आवश्यकता पड़ने पर संशोधन एवं परिवर्तन किया जा सकता है। यह मूल संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद, आर्टिकल्स व 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। ओके, तो बच्चों यहां तक आप समझ पाए ना? थैंक यू।